स्टूडेंट्स एंड नमस्कार। तो ये मैं आप लोगों के लिए बेटा वीडियो लेके आ रहा हूं फॉर सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स जिनका अटेम्प्ट मई 2022 में फॉल करने वाला है। तो बच्चों का काफी बार ये लेके रहता है कि सर हमें प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बता दीजिए कि हम कैसे रिवाइज करें, जो बचा हुआ टाइम है आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक चीजों को भी लेके जरूर बताइए। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर वीडियो लेके आऊं जहां पर मैं आप लोगों के साथ डिटेल में बात करने वाला हूं कि आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कैसे करनी चाहिए फॉर क्रैकिंग द सीए फाउंडेशन एग्जाम। और जहां पर मेरे को पता है बेटा रिजल्ट अभी हमारा आके हटा और यहाँ पर में काफी बच्चे जो है वो अपने पास में क्लियर कर गया एंड दैट इज अ कांग्रेचुलेशन मेरी तरफ से उन सही बच्चों को, वो अपने पास अगले लेवल पे पहुंच चुके हैं सीए इंटर में और उनसे मुलाकात वहां पे होगी। पर जो बच्चे अनसक्सेसफुल रहे हैं, मैं ऑब्वियसली फेल वर्ड नहीं बोलूंगा, वो वाले बच्चों को अपने पास में इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा, हमें फिर से अपने पास तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। और साथ के साथ ऐसे बच्चों के लिए भी वीडियो है जो बच्चे अपने पहली बार तैयारी कर रहे हैं। सो दिस वीडियो इज रेलिवेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जिन बच्चों की भी हमारी तैयारी कहां पे फॉल करे बेटा, मई 2022 में वो लोग अब अपीयर करने जा रहे हैं। तो आइए जरा मैं आप लोगों के साथ बात करता हूं इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर में सारी चीजों को लेते हुए बेटा। नाउ सबसे पहले बेटा हमारे पास जो चीज आती है कि हमारे पास अब कितनी टाइम हमें रिवीजन करनी चाहिए और उसका क्या प्लान रहना चाहिए। तो आपके सामने मैंने टेंटेटिवली ये बात करी है, मैंने यहां पर बेटा अपनी तरफ से बांटा है दो कैटेगरीज में। एक ऐसे स्टूडेंट्स है जिनकी प्रिपरेशन जो है वो हो चुकी है, मतलब वो एक बार सिलेबस को कर चुके हैं। इट इंक्लूड्स ऑल्सो दो स्टूडेंट्स जो इस बार के अटेम्प्ट में बेसिकली दिसंबर 21 में अनसक्सेसफुल रहे थे। सो उनको मैं एक तरफ से आइडियली गाइड करूंगा कि वो 3 रिवीजन अपने पास में जरूर करे, वो अपनी प्लानिंग के हिसाब से करे, मैं जिसको लेके बात करता हूं। और साथ के साथ दूसरी कैटेगरी के ऐसे बच्चे हैं जिनकी अभी तैयारी चल रही है, विच इंक्लूड द फर्स्ट टाइमर, जिनकी अभी तैयारी चल रही है, उनकी कोचिंग चल रही है या जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो अभी वो प्रिपरेशन फेज में, तो उनकी प्रिपरेशन चल रही है, तो उनको मैं अपने पास सजेस्ट करूंगा वो 2 बार रिवीजन करने का अपना प्लान बनाए। नाउ आप मेरे साथ यहां पर देख सकते बेटा ऑन योर स्क्रीन कि मैंने यहां पे बोला है कि जिनको 3 रिवीजन अपने पास करनी है, सबसे पहले उन लोगों को अगर मैं बोलता हूं कि एक तरीके से 12 फरवरी इज द स्टार्टिंग डेट आप लोगों के लिए, तो कहीं ना कहीं फर्स्ट रिवीजन को आपने कितना समय देना है, 50 डेज। मैंने अपनी तरफ से बोला बेटा 50 डेज वो अपनी तरफ से दे टिल 3rd ऑफ अप्रैल तक, एक तरीके से अप्रोक्सीमेटली आपके 50 डेज हो जाएंगे। देन आप लोग अपने पास देख सकते हैं 3rd अप्रैल से लेके मैंने बोला बेटा 1 महीना आप अपने पास किस पे देंगे, ऑन योर सेकंड रिवीजन टिल 3rd ऑफ मई, एंड देन लास्ट 17 डेज में आप अपनी 3rd रिवीजन करेंगे। एंड एवरी रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आप लोगों को सभी को बता देता हूं। एंड देन हमारे पास आते हैं वो बच्चे जिनके भी प्रिपरेशन चल रही है, तो मैं टेंटेटिव यहाँ पे डेट ले रहा हूं उन बच्चों के लिए कि उनकी तैयारी जो है वो 15 मार्च तक वन टाइम हो जाएगी। 15 मार्च तक एक बार आप लोगों की तैयारी हो जाएगी टेंटेटिवली, ऑब्वियसली वो ऊपर नीचे हो सकता है डिपेंडिंग ऑन आपका सिलेबस कितना हुआ और कैसे है। और यहां पर मैं आप लोगों को गाइड करूंगा कि आप लोग अप्रोक्सीमेटली 45 डेज दे टिल 30th ऑफ अप्रैल तक, एक तरीके से आप अपनी पहली रिवीजन वहां पर में करेंगे। एंड देन इन द लास्ट 20 डेज आप लोगों ने क्या करना है, अपनी सेकंड रिवीजन करनी है। लास्ट 20 डेज में आप लोगों को क्या करनी है, अपनी सेकंड रिवीजन आप लोगों को यहां पर करनी है। नाउ ये हमारा एक तरीके से हम बोलते हैं ओवरऑल प्लान है कि हमें कितनी बार रिवीजन करनी है और हम कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। नाउ कम्स हमारे पास बेटा अपने पास बात करते हैं चीजों को ड्रिल डाउन करने में। सबसे पहली और फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों को एक प्रॉपर एक टाइम टेबल बनाना है। तो मेरे प्रॉपर टाइम टेबल बेटा आपके पास बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि एक रफ में आपने बना दिया, इट हैज टू बी प्रॉपरली डे वाइज, आपके पास सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज, जस्ट लाइक जैसे मैंने आप लोगों को यहां पर दिखाया हुआ ऑन योर स्क्रीन कि आप अपने पास डेज लिख दीजिए, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, और सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट आप कौन से चैप्टर में कितने दिनों से एलोकेट कर रहे हैं। तो लेट्स से आप अकाउंट्स के अंदर मैं बात करता हूं, आपने लेट्स से चैप्टर शुरू किया कंसाइनमेंट, सो यू आर गिविंग दैट 5 डेज फॉर दैट पर्टिकुलर चैप्टर, तो आपने अपने पास में 5 दिन डाल दिए। एनपीओ का चैप्टर है जैसे भी है, सेम तरीके से लॉ के अंदर आपने अपने पास में डाला कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को, तो आपने डेज फिक्स कर दिए कि हमने इतने दिनों में अपने पास करना है, 12 दिन हमने रख दिया अपने पास में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को लेके। सो आप लोगों को एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना है फॉर एवरी सब्जेक्ट और डे वाइज अपने पास बनाए। बेटा टाइम टेबल हमेशा बच्चे बोलते हैं कि सर टाइम टेबल इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। बेटा जिन बच्चों को ये लगता है कि टाइम टेबल बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, वो बहुत बड़ी एक मिस्टेक कर रहे हैं। दैट इज अ वेरी एसेंशियल पार्ट, और आप लोगों को हमेशा टाइम टेबल की एक मदद रहती है। तो सबसे पहली चीज है कि टाइम टेबल अपने पास में जरूर बनाए और उसको फिर हम अपने पास कोशिश करेंगे पूरे का पूरा फॉलो करने के लिए, ठीक है ना। देन
हम अपने पास यहाँ पे बोलते हैं बेटा प्रिपेयर योर ओन रिवीजन नोट्स। ये जनरली एक एडवाइस रहता है कि जहां पर में जिन सब्जेक्ट्स के आपके पास लेट से चार्ट्स वगैरह अवेलेबल नहीं है, जहां पे आपको लगता है कि हमें अपने खुद के नोट्स बनाने चाहिए, तो आप अपने नोट्स खुद बनाइए बेटा, क्योंकि कोर्स काफी जगहों पे बहुत ज्यादा वास्ट है और हमें एक दिन की छुट्टी मिलती है सारे सिलेबस को रिवाइज करने के लिए। तो आपके लिए बहुत यूजफुल होता है जहां पर आप अपने खुद के जो है शॉर्ट रिवीजन नोट्स एक तरीके से बनाते हैं, वो आपके लास्ट डे रिवीजन में बहुत ज्यादा मदद करता है, लास्ट डे रिवीजन में बहुत ज्यादा मदद करता है। नेक्स्ट चीज आती है बेटा फॉर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, फॉर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। और अभी मैं आपके साथ जनरल चीजों को लेके बात कर रहा हूं फॉर योर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, और इसके बाद में सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट कुछ एक टिपिकल सिनेरियोस भी आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। कमांड ओवर कैलकुलेटर। अब बेटा हमारे दो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है आपके पास में, तो आपके पास मैथमेटिक्स का भी सब्जेक्ट है, आपके पास जो अकाउंट्स के अंदर भी जहां पे कैलकुलेटर बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है ना। प्लस वन प्लस टू तक तो ऑब्वियसली आपके पास कैलकुलेटर नहीं आप यूज करते, पर यहाँ पे सीए के एग्जाम में हमारे पास में कैलकुलेटर दिया जाता है, तो उसके ऊपर कमांड होना, उसकी कुछ शॉर्टकट कीज आना, एम प्लस एम माइनस उसे स्पीड बिठाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जब आप अपनी तैयारी कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप अपने पास कैलकुलेटर को साथ में यूज करते हैं ताकि आपकी स्पीड बढ़ते रहे। एंड मैं तो बच्चों को एडवाइस करता हूँ कि होता क्या, अलग अलग कंपनीज के कैलकुलेटर आते हैं, आपको जो सा कैलकुलेटर आप अपनी तैयारी में यूज कर रहे हैं पेपर वाले दिन भी वही लेके जाइए, तो आपका एक तरीके से हमेशा कंफर्ट रहता है ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग जिसे आप अपने पास में यूज कर रहे हैं। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपका कैलकुलेटर पे कमांड हो। देन एक शॉर्ट ब्रेक्स, ये पॉइंट मेरे पास बाद में जाके भी आएगा, पर एक मुझे ये चीज थी आप बच्चों को बताना। हम होता क्या बेटा, एकदम से जब मोटिवेट होते हैं हमें होता है चलो आज से पढ़ना शुरू कर देते हैं बड़ा स्ट्रांगली, और अभी हमारे पास देखेंगे अप्रोक्सीमेटली 3 मंथ्स 10 डेज अप्रोक्सीमेटली पड़े हैं, तो 3-3.5 महीने के राउंड हमारे पास समय पड़ा आज से जब हम अपने पास की तैयारी की बात करते हैं। और यहां पर कहीं ना कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहती है कि हम ये ना हो कि बहुत ज्यादा पढ़ना शुरू कर दे, जिसकी वजह से एकदम से क्या होता है कि हमारे पास से फैटिकनेस आ जाती है, वी गेट फैटिक। तो उसकी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम अपने पास में जब पढ़ाई भी कर रहे होते हैं तो हम एक्सटेंसिव स्टडी ना करें इकट्ठे एक बार में बैठ के, तो बिकॉज मेंटल हेल्थ का भी अपने अपने पास ख्याल रखना है। तो वहां पर में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एडिक्वेट ब्रेक्स जरूर लें। तो देयर इज अ पोमोडोरो टेक्निक जो बच्चों के साथ बात करते हैं कि आप 25 मिनट पढ़े और 5 मिनट की ब्रेक ली, 25 मिनट पढ़े 5 मिनट ब्रेक ली, एक तो ये आपके पास जरूर फॉलो होता है। और जब आपके 2-3 घंटे हो गए तो एक एक्सटेंसिव ब्रेक आप लोगों को लेनी बनती है। ऐसा ना हो कि आपने कुछ दिन बहुत ज्यादा पढ़ लिए, ब्रेक्स आप ले नहीं रहे और एकदम से क्या होगा, यू विल गेट फॉल डाउन और फिर आप इमीडिएटली अपनी पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। वी हैव टू मेंटेन अवर एनर्जी लेवल्स फॉर द नेक्स्ट 3-3.5 मंथ्स। तो फॉर दैट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी एडुकेट ब्रेक्स को जरूर ले, एंड दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल जब आप अपनी तैयारी को करते हैं, ठीक है ना। देन हमारे पास एक अगली चीज आती है बेटा रिवीजन एंड आपके पास मॉक टेस्ट पेपर्स। आईसीआई के जो बेटा रिवीजन टेस्ट पेपर्स आपके पास आते हैं, आरटीपी जिसे बोलते हैं, मॉक टेस्ट पेपर्स आते हैं, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो इंस्टीट्यूट है हमारे पास में बेटा आरटीपीज अपने पास रिलीज करता है फॉर द अकाउंट्स एंड आपके पास लॉ और जो इंग्लिश का बीसीआर का सब्जेक्ट है उसके लिए आता है। एंड मॉक टेस्ट पेपर्स आपके पास हर सब्जेक्ट के आते हैं, तो उन्हें अपने पास में देखना बहुत जरूरी होता है, उनको तैयारी करना बहुत जरूरी होता है। साथ ही साथ मैं यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे स्ट्रेस दूंगा, दैट इज द टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हम अपने आप को इवेल्युएट कर सके। अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं दे रहे, मॉक टेस्ट पेपर के थ्रू अपने आप को एनालाइज करिए। बेटा अभी अगर गलतियों का पता चल जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा और उसका हमें फायदा एग्जाम में ही जाके होता है कहीं ना कहीं। तो अभी अगर आप रह भी गए, नंबर कम भी आ गए, आपके कमियां जो है आपको अभी पता चल जाएगी और हमेशा हम अपनी कमियों से फिर सीखते हैं और हम अगली बार उन गलतियों को नहीं दोहराएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको आई से इवेल्युएट करें, उससे पहले आप अपने आप को इवेल्युएट करवाइए। सो टेस्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। साथ में आता है इंस्टीट्यूट की जितनी भी चीजें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी तैयारी के समय। देन हमारे पास आती है बेटा एक इंपॉर्टेंट चीज, फोकस ऑन दी प्रेजेंटेशन। जैसे हम अपने पास बात करते हैं इन योर सब्जेक्ट जो आपके पास है सब्जेक्टिव वाले, जब से आपके पास सब्जेक्टिव आए, जैसे कि अकाउंट्स का पहला पेपर है आपके पास, लॉ एंड बीसीआर का पेपर है, वहां पर मैं सब्जेक्टिव पेपर में जिनके आपको 3 आवर्स मिलते हैं बेटा, प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए। वहां पर मैं अकाउंट जैसे सब्जेक्ट में मैं बच्चों से हमेशा बात करता हूं कि बेटा वर्किंग नोट जरूर बनाए, फॉर्मेट में चीजों को जरूर बनाए, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि आप प्रेजेंटेशन कैसे कर रहे हैं। सिमिलर तरीके से लॉ के पेपर में अगर आप अपने पास कैसे लिख रहे हैं अपने पास में आंसर को, आपकी प्रेजेंटेशन कैसे है, वो सारी चीजों को अपने पास में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देखिए
जो ओएमआर बेस्ड पेपर है आपके पास में इकोनॉमिक्स बीसी के और मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग, वहां पे तो ओएमआर शीट को भरते हुए ध्यान रखना है, ठीक है ना। बट जो आपके दोनों पेपर्स बाकी है अकाउंट्स और लॉ वाला, इंग्लिश वाला, वहां पर में आपकी प्रेजेंटेशन सब्जेक्टिव एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो मेक श्योर कि आप सही बच्चे अपनी प्रेजेंटेशन फोकस करो। और ये चीज ऐसी होती है बेटा, ये लास्ट डे नहीं सीखी जाती, ये अभी से आप अपने पास अगर इंप्लीमेंट करेंगे ना, जब आप कुछ क्वेश्चन घर पे करते हैं अपने पास में, तो वहां पर ही अपने पास में प्रॉपर तरीके से लिख कर करिए इन द सेम मैनर जिस तरीके से आपको एग्जाम में अपीयर करना होता है, तभी आपको पता चलेगा। नहीं तो होता है कि हम अभी नहीं करते, अब हमें शॉर्टकट्स में चीजें कर लेते और हम प्रैक्टिस नहीं करते, और बाद में जाके एग्जाम में हमें क्योंकि आदत नहीं होती है तो हम फिर अपने पास जो है उस चीज में रह जाते और वहीं कहीं ना कहीं हमारे कुछ नंबर कट जाते। सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बच्चे प्रेजेंटेशन पे जरूर जरूर ध्यान रखें, ठीक है ना। देन अब मैं बस सब्जेक्ट वाइज बात करता हूं बेटा। पेपर नंबर 1 जो कि मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, दैट इज प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। अब यहां पर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब अपने रिवीजन फेज में आए हैं तो आप अपने पास में किन चीजों का ध्यान रखें। सबसे पहली चीज आती है बेटा कि आपको अपने कॉन्सेप्ट की बिल्ड आपके पास होना, अंडरस्टैंडिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज वहां पे रट्टा मत मारिए। तभी मैं भी जब बच्चों को पढ़ाता हूँ सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट सीखते, वहां पे कुछ एग्जांपल्स की बात करते, फिर क्वेश्चन पे जाते। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तब तक कोई फायदा नहीं है। सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग। देन आप लोगों के लिए जरूरी बेटा प्रैक्टिकल जैसा सब्जेक्ट है, आप उसे जरूर प्रैक्टिस करें अपने पास में। आप क्वेश्चंस अपने पास में खुद हाथ से करें, प्लीज ऑडिट मत करिए। मैक्सिमम क्वेश्चंस आप फर्स्ट रिवीजन में खुद अपने हाथ से करिए। बहुत लिमिटेड जगहों पे डुप्लीकेटेड क्वेश्चंस में अपने पास में क्या करें, उन्हें ऑडिट करने का सोचे। बट मैक्सिमम क्वेश्चंस अगर हाथ से करेंगे तभी आपको क्या मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलता है। और वहीं पर में आप लोगों को कोशिश करनी है कि जो आपके क्वेश्चंस में नए कॉन्सेप्ट है, नया पॉइंट है, उन क्वेश्चंस को मार्क करके रख लीजिए फॉर योर सब्सिक्वेंट रिवीजन। फॉर योर सब्सिक्वेंट रिवीजन क्या आप अपने पास मार्क करके रख लीजिए न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू पॉइंट्स को। आईसीए का जितना भी मटेरियल होता है, रिसोर्स जो मैं बोलूंगा, विच इंक्लूड्स योर स्टडी मटेरियल, आईसीए का आरटीपी, एमटीपी, आपके पास में जो पास्ट ईयर पेपर्स है, वो सारी चीजें अनिवार्य है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको तो करके जाना ही जाना है। आप कुछ और एक्स्ट्रा करें वो अलग बात है, बट दिस इज आपके पास कंपल्सरी वाली बात होगी कि ये चीजें तो हमें करनी ही करनी है। तभी मेरी तरफ से बच्चों को क्या है कि स्टडी में जो मैं बच्चों को नोट्स देता हूं उसके अंदर वो सारी चीज कवर होती है, और जिस अटेम्प्ट तक होते हैं उसके बाद वाली वीडियोस आपके पास मेरे चैनल पे अवेलेबल हो जाती है बेटा, ठीक है ना। जैसे लास्ट टाइम के अटेम्प्ट में भी बच्चों के लिए टेस्ट सीरीज आई थी, आरटीपी वगैरह की भी रिवीजन वीडियोस के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया था। इस बार की भी आरटीपी एमटीपी की वीडियोस आप लोगों के लिए आएगी जो इस बार के लेटेस्ट एप्लीकेबल होंगे। तो मेक श्योर आप ये सारी चीजों को जरूर गो थ्रू करें, ठीक है ना। मैक्सिमम क्वेश्चन जैसे मैंने बोला बेटा अपने एंड पे जरूर सॉल्व करें, और साथ के साथ आपके पास थ्योरेटिकल टॉपिक्स को आप अपने पास में नहीं छोड़ सकते। देयर आर सर्टेन चैप्टर जो स्टार्टिंग के आपके पास होते हैं, आपके पास अकाउंटिंग कन्वेंशंस, कॉन्सेप्ट्स है, कुछ प्रैक्टिकल चैप्टर्स के अंदर में कुछ थ्योरी होती है, लेट्स से फैक्टर्स फॉर डेप्रिसिएशन आपके पास आता है, अकाउंटिंग एज ए मेजरमेंट डिसिप्लिन, इंट्रोडक्शन टू एएस, और ये क्वेश्चंस आपके पास बेटा पेपर में भी आते हैं। अब आप इनको अपने पास में इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में, अकाउंट्स में बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ क्वेश्चन कर जाते हैं, वो थ्योरी वाले कई बार टॉपिक्स नहीं करके जाते। सो मेक श्योर कि आप बच्चे अपने पास में वहां पर भी उन वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क करेंगे और उन्हें अपने पास में नहीं छोड़ेंगे, बिकॉज उससे भी क्वेश्चन आपके पास में आता है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जब आप एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देन हमारे पास अगला पेपर आता है बिजनेस लॉस एंड बिजनेस, आपके पास कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, शॉर्ट में बच्चे बीसीआर बोलते हैं। दैट इज योर लॉ एंड काइंड ऑफ इंग्लिश का पेपर। नाउ इट्स अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। थ्योरी का पेपर आपका कैसा होता है, कहीं ना कहीं बच्चों को होता है पढ़ते पढ़ते सर बोरियत हो जाती है। तो मैं बच्चों को एडवाइस करता हूं कि आप अपने पास में कोशिश करें जब आप रिवीजन करते सुबह के टाइम पे, व्हेन यू आर फ्रेश, देन अपने पास थ्योरी सब्जेक्ट्स को पढ़े एंड आप अपने पास उसके बाद प्रैक्टिकल सब्जेक्ट छोड़ा, बिकॉज जब आप फ्रेश है तो चीजें आपके दिमाग में ज्यादा घुसती है, तो वो आपके पास में क्या चीजें याद होती है। देन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगेन आपका कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग होना, और उसके बाद आप अपने पास उसे क्या करिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, चार्ट्स बनाइए जो बच्चों को एडवाइस किया जाता है, जिससे आपके रिवीजन में लास्ट डे में आपके लिए मदद मिलेगी, ठीक है ना। एंड लॉ जैसे सब्जेक्ट में तो बेटा डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं कुछ जगहों में, बट कुछ केस स्टडी बेस पे आते हैं ना। उसके लिए आपके लिए बहुत जरूरी है अच्छे से प्रैक्टिस करना, केस सिनेरियोस को देखना, विच कहां पे इंक्लूडेड है। जैसे हमने पहले बोला
आई से के स्टडी मटेरियल में आपके पास पास्ट ईयर पेपर्स में, आरटीपीज में, एमटीपीज में वो क्वेश्चन को देखना बहुत जरूरी है, जिससे आपको पता चले कि केस स्टडी के बेस के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, और आप उन क्वेश्चंस को खुद भी अपने पास में करके देखिए, बिकॉज इंपॉर्टेंट होता है कि आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में आप लिख कैसे रहे, दैट इज द प्रेजेंटेशन, जिसको मैंने लेके पहले ही बात की थी। क्योंकि प्रेजेंटेशन ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ऐसा नहीं बोल सकते डायरेक्टली यू स्टार्ट योर आंसर विद द कंक्लूजन, आपको अपने पास लिखना होता है। सबसे पहले आप जैसे बच्चों को एडवाइस किया जाता है, एप्लीकेबल लॉ लिखिए कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ये सेक्शन या ये आपके पास एप्लीकेबल प्रोविजन है जो लग रही है। फिर आप क्वेश्चन के फैक्ट्स को डिस्कस करिए कि भाई उसने क्या आपको सिनेरियो दिया है, ठीक है ना, क्या ट्रांजैक्शन दिया उसने क्वेश्चन के अंदर में, एंड देन बाय अप्लाइंग द रेलिवेंट प्रोविजन और द लॉ हम उसके बाद लास्ट में कंक्लूजन देते। सो डोंट स्टार्ट योर आंसर विद द कंक्लूजन इन सच काइंड ऑफ क्वेश्चन। सो वो प्रेजेंटेशन है वो आपको पता होनी जरूरी है, और वो तब तक नहीं पता चलेगी जब तक आप उसकी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ठीक है ना। आप अपने पास में जरूर है बेटा हेड पॉइंट, जो मेन पॉइंट्स होते हैं उनको अपने पास फोकस रखें, की वर्ड्स को याद रखना है, एंड जैसे क्वेश्चंस की आप खुद प्रैक्टिस करते हैं तो आप भी अपने पास में टेक्निकल लैंग्वेज कुछ जगहों में जहां पे इंपॉर्टेंट है उसे अपने पास में यूज करिए, बिकॉज इट्स अ प्रोफेशनल एग्जाम, ठीक है ना। देन जरूर लिस्ट बनाइए ऑफ द सेक्शन नंबर्स इन द लॉ। आप एक जगह पे लिख के रख लेंगे ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो आपको बताया जाता है कि ये आपको याद रखने हैं, और अगर आप लिस्ट बना लेंगे तो आपके लिए हमेशा रिवाइज करना आसान हो जाता है, ठीक है ना। नोट्स अपने पास ऑब्वियसली वो रेफर करें जिसमें कंप्लीट सिलेबस आपके पास कवर हो रहा है, 5 एग्जाम क्वेश्चंस है, आरटीपी एमटीपी, जैसे मैंने बोला ये सारी चीजें तो बेयर है आपके पास, बेयर मिनिमम कि इनको आपको करना ही करना है, इनको तो आप ये नहीं कि इग्नोर कर ही नहीं सकते हो। देन नेक्स्ट जो आपके पास आता है दैट इज द कहीं ना कहीं बच्चों का थोड़ा सा जिनको तकलीफ होती है, जिन्होंने पहले नहीं किया होता, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। हर पेपर को एक करने का एक तरीका होता है, कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखानी जरूरी होती है। नॉन मैथमेटिक्स वाले बच्चों को मैं एडवाइस करता हूं कि बेटा लॉजिकल रीजनिंग पे अपना पूरा जोर दे दे, वहां 20 नंबर है आपके पास, पूरे आराम से आप अपने पास 15 से 20 के बीच में लेके आ सकते हैं। एंड मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स में भी देयर आर सर्टेन टॉपिक्स जो आपके पास ये नहीं कि बहुत टिपिकल है, वहां पे आप अपने पास उन टॉपिक्स पे जोर दीजिए जो आपके पास आसान से टॉपिक्स है। एंड स्टैटिस्टिक्स की थ्योरी को अपने पास में इग्नोर मत करिए, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आपके पास आते हैं। फिर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए प्रैक्टिस करना, बिकॉज अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट को नहीं समझ रहे, आप सिर्फ रट्टा मारेंगे चीजों को, तो बेटा कोई फायदा नहीं होगा। ये जरूर है कि जो बिल्कुल हार्ड टॉपिक्स है आपको पता है यार ये टॉपिक्स तो मैंने कभी पहले भी नहीं किए थे, या मैं नॉर्थ मैथ स्टूडेंट्स हो, तो आप कोई दिक्कत मत नहीं, आप लीव कर दीजिए। मतलब अपनी तरफ से आप 75, 80, 85 तक की तैयारी करने की सोचिए, जिनको लगता है मैथ्स में वीक है, और वो उन टॉपिक्स को करे जो टॉपिक्स आपके पास आसान है, जो टॉपिक्स प्लस 1 प्लस 2 में लेट से आपने नहीं किए वो टॉपिक्स यहाँ पे अगर कवर हो रहे हैं और आप नॉन मैथ्स के बच्चे तो उनको आप छोड़ दीजिए, नॉट अ प्रॉब्लम। बट अब बाकी 75-80 नंबर का जो पेपर आ रहा है उसमें तो अच्छे से मेहनत करिए, आप वो चैप्टर ढूंढिए जिनमें से क्वेश्चंस आपके पास आते हैं आसान क्वेश्चंस, और उसके अच्छे प्रैक्टिस करिए बेटा। एंड इंस्टीट्यूट का यहाँ पर यह कि पास्ट ईयर पेपर आरटीपी इज नॉट अवेलेबल, ठीक है ना, जो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर, बट इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है, मॉक टेस्ट पेपर है, उसको जरूर अपीयर करिए, उसको जरूर देखिए, उसके सारे क्वेश्चंस अपने पास जरूर करिए, उसकी प्रैक्टिस करिए, और उनमें से सिलेक्ट कर लीजिए कौन से अच्छे क्वेश्चंस है जो आपने अगली बार में करने हैं, कौन से अच्छे क्वेश्चंस है। एंड खुद जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और इस पेपर में तो 2 घंटे है बेटा, और एक आपके हुआ 100 क्वेश्चंस करने, नेगेटिव मार्किंग है, कहीं ना कहीं वो सारे फैक्टर्स को भी आपको ध्यान रखना है। तभी बहुत जरूरी है कि आप अपने एंड पे भी टेस्ट सीरीज अपने आप को इवैल्यूएट करें, एमटीपी देके अपने आप को इवैल्यूएट करें इन दैट टाइम फ्रेम कि क्या आप कर पा रहे हैं क्वेश्चंस को कि नहीं कर पा रहे, ठीक है ना। देन जैसे मैंने आपके पास सारी चीजों की बात करी, और साथ के साथ बेटा आप मैथ के फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट्स को अपने पास नोट डाउन करके रख लीजिए एक जगह पे फॉर क्विक रेफरेंस। शॉर्ट कीज कैलकुलेटर की जो हमने स्टार्टिंग में बात करी थी, और बाकी मैंने पॉइंट्स आपके पास यहाँ दिख रहे हैं आपको, बाकी मैंने पॉइंट्स आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करे फॉर दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट कि इसको कैसे पार पा सकते हैं, ठीक है ना। देन बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, बीसीके जिसे शॉर्ट में बोलते हैं ना। कहीं ना कहीं बच्चों को ये होता है कि ये सब्जेक्ट जो है काफी लाइट बच्चे महसूस करते हैं, बट मैं ये बोलता हूँ बेटा इसमें भी अपने पास में इतना भी लाइट मत लीजिए आप इसकी तैयारी ना करें। आप ये सोचते हैं कि तो बहुत ही इजी है, और वहीं पे हम कई बार में क्या होता है उसे अपने पास एक तरीके से फॉर ग्रांटेड मानते हुए हम अपने पास बहुत गलतियां कर बैठते हैं, और फिर पेपर में नंबर आते नहीं एज पर एक्सपेक्टेशंस, और हो सकता है कि आपका फिर एग्रीगेट में दिक्कत आती है। सो दिस इज अ सब्जेक्ट जहां पे आप अपना फोकस लेके अच्छे से तैयारी करेंगे तो आप 80-90 मार्क्स तक खींच सकते हैं। एंड काफी चीजें ऐसे इकोनॉमिक्स के अंदर में कि जो आपने चाहे पहले करी होती है तो उनको अब एमसीक्यू के नजरिए से देखना है,
तो उसके रिस्पेक्ट की तैयारी करनी है, अपने नोट्स बनाइए, अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए अगेन एडिक्वेट प्रॉपर तरीके से। बीसीके के अंदर में काफी चैप्टर्स ऐसे जहां पे कुछ जगहों पे डाटा याद करना होता है आपको, तो उसको अपने पास याद करिए, उसके नोट्स अपने शॉर्ट नोट्स जो बना रखे हैं उसके थ्रू उसे याद करिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस सब्जेक्ट पे भी फोकस दे रहे हैं। ये मैं नहीं कहता कि चलो इस सब्जेक्ट में टाइम उतना लगता है जितना बाकी सब्जेक्ट में लगना है, बट ये सब्जेक्ट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है जस्ट लाइक एनी अदर सब्जेक्ट। तो किसी भी सब्जेक्ट को कम मत आंकिए, अपने पास इक्वल इंपॉर्टेंस देने की कोशिश करिए, बिकॉज अगर आप इक्वल इंपॉर्टेंस आप नहीं देंगे सो हाउ यू कैन एक्सपेक्ट कि आई से आपको इक्वल मार्क्स हर में दे देगा। टाइम ऊपर नीचे लग सकता है बट आप तो अपनी तरफ से तैयारी तो पूरी करिए ना, ठीक है ना। तो शॉर्ट नोट्स आपके पास, चार्ट जरूर बनाए, मैक्सिमम क्वेश्चंस को खुद करें आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन फॉर गेनिंग कॉन्फिडेंस। एंड जैसे मैंने बोला बीसीके के कुछ चैप्टर्स में जैसे जहां पे डाटा होता है वहां पे अपने पास जरूर याद कर सकते हैं, ठीक है ना। देन देयर आर सर्टेन, अगर मैं बोलूं जनरल टिप्स फॉर यू ऑल, जिन्हें आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है आप उन्हें फॉलो करें बिफोर वी एक्चुअली कंक्लूड दिस प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी फॉर यू ऑल स्टूडेंट। सबसे पहले नर्वस नहीं होना बेटा, आप तैयारी करेंगे, मुझे पता है ये काफी चीजें ऐसी होती है, कहनी बहुत आसान होती है, करनी बहुत मुश्किल होती है। मैं भी बेटा इस फेज से निकला हुआ हूं, ऐसा नहीं है, और ये चीजें हमेशा हर बच्चे के साथ होती है। नॉट द इंपॉर्टेंट थिंग इज आप अपना माइंडसेट कैसे रखते हैं, आप कितना क्लियर है इस चीज को लेके, कितना डिटर्मिन्ड है कि मुझे अपना गोल अचीव करना है, सीए करने का, प्रोफेशनल एग्जाम को पास करने का। तो उसके लिए मैं किसी भी अपने पास जो है चीज को अपने पास जरूर करूंगा, मैं अपने एफर्ट्स में किसी प्रकार की कमी नहीं रखूंगा। तो नर्वस नहीं होने अपने पास में, अपनी तैयारी करते चलिए। कोई भी जो टॉपिक ऐसा है जो आपने किया ही नहीं है, छोड़ दिया है, मान लीजिए मैथ के आपने कोई चैप्टर है वो आपने छोड़ी थी, तो बेटा उसको अपने पास में नहीं करना, खासकर जो सब्सिक्वेंट रिवीजन होगी वहां पे तो कोई ऐसा टॉपिक नहीं उठाना जो आपने पहले नहीं किया। डोंट गो फॉर एनी न्यू टॉपिक, ठीक है ना। जितना आपने पहली बार में किया सिर्फ उतने तक अपने पास उसी को अच्छे से रिवाइज करना है, ठीक है। एक तरीके की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूँ, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था बेटा, टेस्ट सीरीज आपकी परफॉर्मेंस को आपको इवेल्युएट करने में मदद करेगा, आपको आपकी गलतियों का पता चलेगा। सो मेक श्योर आप हर सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज अपने पास में जरूर अपीयर करें। मैं अपने सब्जेक्ट की जरूर टेस्ट सीरीज पिछली बार भी लेके आया था, इस बार भी पूरी कोशिश रहेगी बच्चों के लिए टेस्ट सीरीज जरूर लेके आऊंगा। सो मेक श्योर कि आप सभी बच्चे उसके लिए मेरा टेलीग्राम का चैनल और ग्रुप है उसे जरूर ज्वाइन करके रख लीजिए, डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक गिवन है, ताकि आप बच्चों को जैसे टेस्ट सीरीज अनाउंस होगी आप बच्चों को पता चल जाएगा, ठीक है ना। और आप बच्चे अपनी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं विद अकॉर्डिंग टू दैट। फिर थ्योरी सब्जेक्ट जैसे मैंने कहा बेटा सुबह करना ज्यादा प्रेफरेबल रहता है। सुबह का मतलब ये है कि फ्रेश जब आप हो तो उस समय अपने पास जरूर करिए। मैं इस चीज में नहीं जाऊंगा, काफी बार होता है ना कि भाई सुबह पढ़ना चाहिए कि रात को पढ़ना चाहिए, दैट इज योर कॉल, आप आज तक भी पढ़ते आए, आपको जब कंफर्टेबल करिए, बट व्हेन यू आर मोस्ट फ्रेश जनरली इन द मॉर्निंग तब आप थ्योरी सब्जेक्ट्स को अपने पास कर सकते हैं, ठीक है। टाइम अपना प्रॉपरली मैनेज करिए, बिकॉज जैसे मैंने बोला था आपके पास वो टाइम टेबल आपको इंश्योर करता है कि आप अपना टाइम जो है अपने पास अच्छे तरीके से मैनेज करें। प्रॉपर स्लीप ले अपने पास कम से कम 7 आवर्स के एट योर एज आपके पास बिल्कुल रिकमेंडेड है, तो जरूर अपने पास 7 घंटे की स्लीप ले। हेल्दी डाइट अपने पास रखे जो कि आपके पास इंश्योर करता है कि आप अपने पास में एनर्जी को अपने पास मेंटेन करेंगे अंत तक, ठीक है ना। एडिक्वेट ब्रेक्स लेना बहुत जरूरी है बेटा आपकी प्रिपरेशन के दौरान में, नहीं तो एग्जॉस्ट हो जाएंगे और फिर आगे अपने पास में हम अपने पास अच्छे से क्या है आगे तक कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे अपनी तैयारी को। और यू हैव टू स्टे पॉजिटिव एंड मोटिवेटेड बिकॉज दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपने जहां से भी नेगेटिविटी आती है प्लीज उन वाली सारी चीजों को अपने पास में इरेडिकेट कर दीजिए, खत्म कर दीजिए, एंड डिस्ट्रैक्शंस को जरूर अवॉइड करिए टू द आपके पास मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट, तभी आपका फोकस आपकी तैयारी पे रहेगा। और उसके लिए आपका गोल बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका क्लियर रहे कि हाँ मैंने अपने पास इस बार में एग्जाम्स क्लियर करके ही दिखाने हैं और मैं उसके लिए जितना मैक्सिमम पॉसिबल एफर्ट है मैं जरूर डालूंगा। तो मैं इन्हीं वर्ड्स के साथ में बेटा आपके साथ इस प्रिपरेशन जो स्ट्रेटेजी वीडियो मेरी तरफ से थी आप लोगों के लिए वो मैं लेके आया था। एंड आपके कोई भी डाउट्स होंगे जरूर कमेंट सेक्शन में लिखे, आप लोगों को आपके पास यूजफुल रही है नहीं रही आपके पास में, और जैसे भी है आप लोगों को और मेरे से किस प्रकार की वीडियोस चाहिए तो वो जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अब हम मिलते हैं बेटा अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, हैव अ वंडरफुल टाइम एंड बाय बाय।